हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। स्वागत है आपको एसएससी बाई जयप्रकाश में। आज हम देखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 3। आज हम देखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का अनुपात संबंध का पार्ट 3। तो आइए देखते हैं रेशियो प्रोपोर्शन 3। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन अनुपात संबंध का प्रैक्टिस सेट है ये। एक पार्ट 3 है। एसएससी बाई जयप्रकाश को अभी नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, यदि ए अनुपात बी 3:5 है तथा 3:7 बी अनुपात सी 2:7 है तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। ये पिछले वीडियो में बता दिया है। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो पार्ट 2 देख लीजिए अच्छे से, उसमें फार्मूला के साथ समझाए हैं। आइए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, तीन तरह से करेंगे, इसे तीन तरह से करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है ए बी 3:5 दिया है, तीन मेथड से इसे करेंगे। बी अनुपात सी कितने दिया है तो 2:7। बी अनुपात सी कितने दिया है 2:7। हमें पूछ क्या रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा, हमें यही बताना है। ए बी सी का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखें तो बी का मान कितना है 5 और यहाँ पे 2। बी एक ही है, दो जगह अलग अलग मान है तो बी का मान दोनों जगह समान करेंगे। बी का मान दोनों जगह समान करेंगे। अगर समान करने के लिए अगर इसमें 2 से गुणा कर दे और यहाँ पे 5 से गुणा कर दें तो दोनों जगह 10 हो जाएगा। 2×5 10, 2×5 10, दोनों जगह कितना हो गया 10-10 हो गया। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट बी में 2 से गुणा किया तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करेंगे। यहाँ पे अगर 2 से गुणा किए हैं 5 से गुणा किया है तो यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे सी में। सामान्य रेशियो में बराबर गुणा होता है, अगर एक में करेंगे तो दूसरे वाले में भी करना पड़ता है। अब यहाँ से हमारे ए बी का मान आ गया, ए बी और सी का। ए का मान कितना होगा 6, बी का मान करे तो 2×5 10, यहाँ से भी 10 यहाँ से भी 10, दोनों जगह से 10। सी का मान करे तो 35। सी का मान कितना आ गया 35। आपको ये नहीं समझ में आया तो फिर अगला मेथड एकदम समझ में आएगा। इससे भी अलग है, एलसीएम से बताएंगे वो एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। सारे मेथड 3 मेथड से करेंगे, समझ में आएगा ही। यहाँ पे कितना आ गया 6, 10 और 35। देखेंगे क्या छोटा होगा, तो यहाँ पे किसी में कोई कॉमन नहीं है तो ये छोटा नहीं होगा, इतना ही होगा 6, 10 और 35। तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ हमारा। अगला क्वेश्चन इसी को देखेंगे अगला मेथड से, सेकेंड मेथड से। यहाँ पे इसे देखेंगे सेकेंड मेथड से। यहाँ पे ए और बी अनुपात का मान कितना दिया है 3:5 और बी अनुपात सी का मान कितना दिया है 2:7, यही दिया है। यहाँ पे हम इसे कर सकते हैं एलसीएम से, एलसीएम से कर सकते हैं। यहाँ पे बी और बी का दोनों का एलसीएम लेंगे कॉमन, कितना होगा, दोनों का एलसीएम कितना होगा 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा तो 10। 2 और 5 का एलसीएम कितना हुआ 10। यहाँ पे इससे और इससे कॉमन लिए 10, इसमें दूसरा अब नहीं कॉमन हो सकता है तो 10। इससे बड़ा होगा छोटा कॉमन नहीं होगा तो 10। 10 से ए बी और सी निकालेंगे। यहाँ से 10 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो 10, 5 को कितने बार में, 5 से 10 में भाग देंगे तो कितने बार में काटेगा 2 बार में। तो यहाँ पे कितना आएगा 3×2। यहाँ पे बी का स्थान पे कितना आ गया 10 जो कॉमन एलसीएम लिए, और यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आएगा 7×5। 2 कितने बार में 10 को काटेगा 5 बार में तो कितना आएगा 7×5 तो कितना आ गया 6, 10 और 35। 6, 10, 35 कितना आ गया 6 और 10 35 आ गया ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला मेथड देखेंगे यहाँ पे मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 देखेंगे।
मेथड नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पे ए बी का रेशियो कितना दिया है, ए बी का 3 और 5 और बी और सी को कितना दिया है तो 2 और 7। तो इसे अरेंज करेंगे। यहाँ पे ए रेशियो बी कितना दिया है 3 रेशियो 5 और बी और सी का कितना दिया है तो 2 रेशियो 7। यहाँ पे एक खाली रहा था, सामने वाले लिख लेंगे। जहाँ पे खाली रहता है वहां पे सामने वाले लेते हैं। उसके सामने 2, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 2 और यहाँ से सी के पास खाली है तो यहाँ पे एक स्थान घसकाएंगे 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो 3 गुना का 6, 2 5 10 और 7 5 35। कितना आ गया 7 5 35। यहाँ पे आ गया आंसर 3 मेथड से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 45 और 75 का अनुपात क्या होगा। ऐसा भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछ देता है और हम सोचते हैं कि इसमें क्या बताएंगे। तो पूछ रहा है कि इनका अनुपात कितना होगा 45 अनुपात 75। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे जो आएगा वो होगा। यहाँ पे देखें तो 75 का कॉमन है, 15 का कॉमन है दोनों में। तो 15 से काटेंगे कितने बार में 3 5 15 और 15 5 75। कितना हुआ 15 5 75। कितना आ गया 3 अनुपात 5। कितना आ गया 3 अनुपात 5 आ गया यहाँ पे हमारा। ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होता है 3 अनुपात 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक्स वाई का मान कितना दिया है 4 और 7। वाई और जेड, वाई अनुपात जेड का मान कितना दिया है 14 और 15। तो पूछ रहा है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड अनुपात का मान बताना है। एक्स वाई जेड का मान बताना है। यहाँ पे 3 मेथड बताए, आपको जो आसान लगे उस मेथड से कर लीजिए। हम तो कहेंगे कि बराबर मान पे जाइए, यहाँ पे ऐसे बराबर कीजिए, वैसा नहीं। एक्स बटे में वाई बराबर कितना दिया है 4 बटे में 7, वाई बटे में जेड कितना दिया है 14 बटे में 15। 14 बटे में 15। यहाँ पे दोनों जगह वाई का मान सेम कर लेंगे। यहाँ पे देखें तो वाई का मान कितना है 7 और यहाँ पे 14। तो इस वाई को छोटा है तो इसमें क्या करें कि इस वाई के मान के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा 7 दूना का 14। तो अगर नीचे वाले में गुणा करेंगे तो ऊपर वाले में भी 2 से गुणा करेंगे। तो अब एक्स वाई का मान बराबर हो गया, वो एक्स वाई का मान बराबर हो गया दोनों जगह 14 14। तो अब एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड अनुपात। एक्स का मान देखें तो 4 दूना का 8, वाई का देखें तो 14 और जेड का बात करें तो कितना है 15। जेड का बाद 15। तो एक्स वाई जेड का मान आ गया 8 14 और 15। 8 14 और 15। ऑप्शन नंबर ए में ही है 8 14 और 15। ऑप्शन नंबर ए राइट होता है हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यदि एक सॉरी यदि 12 अनुपात 1 बराबर 3 अनुपात 5 है तो एक का मान क्या होगा। हमें क्या बताना है एक्स का मान। ये बराबर में दिया है तो इसे लिख सकते हैं। अगर ए अनुपात बी लिखा है तो उसे क्या लिख सकते हैं ए बटे में बी, ए बटे में बी लिख सकते हैं। तो उसी तरह करेंगे। यहाँ पे 12 अनुपात 1 बराबर कितना दिया है 3 अनुपात 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 बटे में 1 बराबर 3 बटे में 5। अब कंपोजिशन कर लेंगे, गुणा कर लेंगे तीसरा तीसरे। अगर 5 में ये काट लेंगे सीधे सीधे। 5 में 12 से गुणा किए कितना आएगा एक्स ले 5 में 12 से गुणा किए तो 60। 5 गुणे 12 यहाँ पे क्या हुआ 5 गुणे 12 तो 60 और एक्स गुणे 3 तो कितना आया 3x। तो एक्स का मान कितना आ गया
60/3, तो x बराबर यहाँ हमारा कितना आ गया 20। कितने बार में कटेगा 20, x बराबर कितना आ गया 20, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यहाँ बोल रहा है 36, 48 और 60 का अनुपात क्या होगा। हमें क्या बताना है, 36, 48, 48 और 60 का अनुपात बताना है। इसे सॉल्व कर लेंगे, कॉमन देखेंगे, 12, 12, 12, सबसे बड़ा क्या है तीनों में कॉमन 12, तो 12 से काटेंगे तो 12 तिहाई 36, 3 बार में 12 चौके 48 और 12 पंजे 60, कितना आ गया 3, 4, 5, ये 12 से काटे हैं, 12 तिया 12 चौके 48 और 12 पच्चे 12, कितना आ गया 3, 4, 5, 3, 4, 5, ऑप्शन नंबर 1 देखे तो सही हुआ, ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यदि ए अनुपात बी 7:9 है तो ए प्लस बी अनुपात बी क्या होगा। हमें क्या बताना है यहाँ पे, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है 7:9, तो पूछ क्या रहा है ए प्लस बी अनुपात बी, तो यहाँ पे ए और बी का मान कितना दिया है 7 और 9, 9 और 7 को जोड़ेंगे 7, एक मान दिया है, डायरेक्ट मान लिखेंगे यहाँ पे 7 और बी का मान कितना दिया है 9, रेशियो यहाँ पे बी का मान लिखेंगे तो बी का मान 9, कितना आ गया जोड़ेंगे 9 और 7 कितना होता है 16 अनुपात 9, तो कितना आ गया हमारा 16 और 9, 16 और 9, तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए ही होता है, ऑप्शन नंबर ए ही होता है 16 और 9। सारे में ऑप्शन नंबर ए हमारे सेट कर दिया है, हम एक क्वेश्चन एआई से लिए हैं इसीलिए सारे ऑप्शन को ए ही सेट कर दिया है। ज्यादातर ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे ए होगा, आप समझे, अलग अलग आंसर होगा, अलग अलग ऑप्शन पे रखा रहेगा लेकिन आंसर यही होगा 16:9। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। 8 और 12, 8:12 बराबर x/18 है तो x का मान बताना है। यहाँ पे हमें क्या बताना है, x का मान कितना दिया है 8:12 बराबर x/18, तो इसमें हमें क्या बताना है x का मान, तो यहाँ पे 8/12 क्या करेंगे 8/12 बराबर x/18, यहाँ से हम डायरेक्ट काट सकते हैं या गुणा भी कर सकते हैं। अगर काटे तो 4 से काटेंगे, 4 से कितने बार में जाएगा 4 दूना का 8, 4 से 3 बार में कितना है 4 तिहाई 12, और 4 से काटे इसे 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे तो कितने बार में 6 3 18, तो अब हमारा x बराबर कितना आ गया x बराबर 6 गुणे के 2 बचा है, इधर इधर 6 इधर 2, 3 6 3 गुणा होता है, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 12, x बराबर कितना आ गया 12, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, x बराबर 12। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किसी राशि को 3 के अनुपात में बांटा गया यदि कुल राशि 500 रुपये है तो बड़ा भाग कितना है, यानी बड़ा भाग यानी 3 का मान बताना है। टोटल राशि कितना दिया है 500, यहाँ पे कितना है तो 2:3, कितना दिया है यहाँ पे 2:3 दिया है, तो यहाँ पे निकालेंगे इसे 2x और 3x कर लेंगे, तो यहाँ पे अब
कुल राशि कितना दिया है, 500 रुपये दिया है। तो 2x प्लस 3x बराबर कितना दिया है, 500 रुपये। 500 रुपये यहाँ पर 2x प्लस 3x बराबर कितना दिया, 500 रुपये टोटल दिया है। तो दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 कितना हुआ, 5। 5x बराबर कितना हुआ हमारा, 500। तो x बराबर कितना आया, 500 बटे में 5, 500 बटे में 5। तो x बराबर कितना आया, 100। 5 से काटे तो कितने बार में गया, 100 बार में। तो कितना आ गया, 100, यानी 100 आ गया। तो अब बोल रहा है कि बड़ा राशि, तो बड़ा राशि की बात करें तो बड़ा राशि ये है, 2 छोटा है और 3 बड़ा है, बड़े वाला पूछ रहा है। तो x बराबर कितना आ गया, 100 और 3 3x का मान, 3x का मान हमें निकालना है। x बराबर कितना है, 100, तो 3x बराबर यहाँ पे 3x का मान 100, तो कितना आ गया, 300। यहाँ पे कितना हमें मिला, 300। ऑप्शन नंबर बात करें तो सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए अनुपात बी बराबर 5:8 है, बी और सी बराबर 4:9 है। तो ए और बी और सी का मान ज्ञात करें। इसे आप होम वर्क में करके दीजिएगा। इसे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपके लिए है। 3 मेथड से बताएं, किसी एक मेथड से आप करके जरूर बताइएगा आंसर। यहाँ बोल रहे हैं 15:25 बराबर 21:x है, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे हमें बताना है 15 अनुपात कितना दिया है, 15:25 और बराबर 21 बटे में x। तो x का मान बताना है हमें। तो 15 बटे में 25 बराबर 21 बटे में x। अब काट लेंगे इसे, यहाँ पे काटेंगे तो कितना से कटेगा, 5 से काटे तो 5 दिया 15, 5 5 25, 3 से काटे 7 दिया 21, कितना आ गया, x बराबर 7 गुणे के 5। तो x बराबर हमारा कितना हो गया, 35। x बराबर कितना आ गया हमारे यहाँ पे, 35। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो क्लास तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल एसएससी बाई जयप्रकाश को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक धन्य करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगले पार्ट जरूर देखें।